इस वीडियो में जिस ड्रग का मैं रिव्यू कर रहा हूं उसका नाम है स्ट्रेपवेल 100। इंजेक्शंस हैं, वेलोना फार्मा की प्रोडक्ट है और ये इंजेक्शन मसल्स में भी लग सकते हैं और ब्लड वेसल्स में भी लग सकते हैं। और इसके अंदर जो एक्टिव एंटीबायोटिक है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे मैंने जिक्र किया एंटीबायोटिक है, तो आपके पास ये एंटीबायोटिक का मतलब हुआ कि बैक्टीरिया को मारती है। और ये 100 नहीं बल्कि 1000 यानी कि 1 ग्राम की इंजेक्शंस होते हैं। 1 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, 1 ग्राम का ये पाउडर फॉर इंजेक्शन आता है, इसमें डिस्टिल वाटर डाल के तो इसको हम इंजेक्शन तैयार करते हैं। और मैंने बात किया एंटीबायोटिक है, तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है, सीवियर तरह के इन्फेक्शंस हैं, इसके अलावा किसी को टीबी की बीमारी हो गई है, तो हाई डोज में इंजेक्शन दी जाती है। 1 से 2 ग्राम की इंजेक्शन एक दिन में देते हैं और इस तरह डिवाइड करके भी दे सकते हैं कि आप डोज को सुबह, दोपहर, शाम में डिवाइड कर लो। ठीक है? डेली थेरेपी जो होती है ना, 15 एमजी पर केजी, इंसान का बॉडी वेट देखते हुए 15 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो डोज बनेगी वो दे 25 से 30 एमजी पर केजी आप मसल के अंदर इंजेक्शन लगाते हो 2 टाइम्स पर वीक, हफ्ते में 2 बार, या फिर तकरीबन 1.5 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा नहीं लगाते। किसी को स्ट्रेप्टोकोकल एंडोकार्डाइटिस है। अब ये एक हार्ट की तरफ की बात हो रही है कि स्ट्रेप्टोकोकस जो है वो अगर हार्ट की तरफ जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा सीवियर चीज है ये। अच्छा, इसमें क्या होता है, 1 ग्राम का इंजेक्शन लगता है डायरेक्टली मसल में, हर 12 घंटे के बाद लग सकता है और 7 दिनों तक लगता रहता है। फिर बाद में क्या करते हैं कि थोड़ी डोज कम करके मजीद 7 दिनों तक लगाते हैं। और अक्सर तो लोग इसको दूसरी पेनिसिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी देते हैं। ठीक है? अगर किसी की उम्र 60 साल से बड़ी है तो 500 मिलीग्राम देते हैं 14 दिनों तक। और एक दूसरी चीज मैं बताऊं, इंटीरोकोकल एंडोकार्डाइटिस ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, इसकी वजह से भी हार्ट के अंदर का इंफेक्शन हो सकता है। तो वही 1 ग्राम का इंजेक्शन मसल में लगता है हर सुबह और शाम को 2 हफ्तों तक, और फिर 500 मिलीग्राम का इंजेक्शन 4 हफ्तों तक लगता है और साथ में पेनिसिलिन भी ऐड करते हैं। तो इस तरह ये मेडिसिन काम कर रही है। याद रखिए, अगर किसी को पहले से एलर्जी है इस मेडिसिन के खिलाफ, तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा कभी-कभी ब्लड प्रेशर में थोड़ी चेंजेस हो जाती हैं, ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है और नींद आनी शुरू हो जाती है, सर में दर्द होता है, कभी-कभी जो है स्किन के ऊपर रैश हो जाती है, या थोड़ा बहुत चलने-डुलने में फ़र्क आ जाता है, मतली होना, उल्टियाँ आना, ये कॉमन है इसके साथ। तो इस तरह के मसले-मसाइल हो सकते हैं। बहरहाल ये एक सेफ ड्रग होती है, हर किसी में ये सारे मसले लाज़मी नहीं है कि हों। एक और बात बताऊँ, खुद से अपनी ये एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी होती, पहले डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करवाएँ, अगर आपको ये थेरेपी दी जाए तभी आप इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कभी भी कोई भी मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा कीजिए और कोई मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपका हमसे कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।